और ऐसे ही गिरेंगे साथ संगत जी, फिर ये नहीं पता कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए हमें वो दुख देखना पड़ेगा। 1-2 मिनट के लिए सत्संग जो गुस्सा आता है, बंदा 15-20 साल के लिए अंदर चला जाता है। कुछ पल के लिए अहंकार, ईर्ष्या और वासना और पता नहीं क्या कुछ सत्संग के अंदर से जाग जाते हैं, और इंसान पता नहीं कितनी उम्र फिर अंदर जेल में चला जाता है। दिखे बाच हर राज समझ मन मोरा रे। इसी पंक्ति को दास महाराज जी भी पावन कहते हैं, साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी। दिखे बाच हर राज समझ मन मोरा। पहले देखो हाथी की एग्जांपल दी, कालबूत की हस्तनी। आगे महाराज कहते हैं बिखे, बिखे होता है सत्संग जी विषय विकार। बिखे बाच हर राज समझ मन बोरा रे। कि सत्संग जी ये जो विषय विकार है ना, हमें बाच मतलब बच के रहना है, और इस बात को पागल मन समझ ले अच्छी तरह। ये विषय विकार जिंदगी में सत्संग जी हमें फंसाने के लिए हैं। अगर इनको अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो सत्संग जी ये हमें फंसा देंगे। इनसे बच के रहना है। निर्भय होए ना हर भजय। सत्संग जी सारी दुनिया ना डर करके भगवान को मानती है। जैसे कोई शनि देव को या किसी और देवता को देख लेना, बहुत सारे देवी देवताओं को हम सिर्फ डर करके मानते हैं, डर करके। निर्भय होए ना हर भजय मन बोरा रे ग्यो ना राम जहाज। कि भाई सत्संग जी महाराज जी कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जहाँ पे प्यार होता है वो भक्ति होती है। अब डर करके मान रहे सत्संग जी, डर करके थोड़ा भक्ति होती है। डर करके तो सत्संग जी बहुत दुनिया है जो डर करके परमात्मा को मान रही है। महाराज जी कहते हैं निर्भय होए, कि भाई निर्भय, जैसे हम कहते हैं ना, जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। कि निर्भय होके हमने भक्ति करनी है। गयो ना राम जहाज। और महाराज जी कहते भाई बिना डरे कोई भक्ति कर नहीं रहा। चलो डर जरूरी है। वो कहते ना, सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं भय बिन भगत ना हो गई। पर सत्संग जी वो डर अलग होता है, ये डर अलग है। तभी सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, इसलिए हम शनिवार वीरवार जैसे कई देवी देवताओं की हम पूजा करते सिर्फ डर की वजह से, कि भाई हमारे घर परिवार में कोई ऐसा ना हो जाए, तो वो प्रसाद चढ़ाते हैं सत्संग जी। ऐसा महाराज जी कहते हैं गेो ना राम जहाज। के बेटा तू एक बार डर तो निकाल, वो राम नाम के जहाज में तो बैठ सत्संग जी, फिर ही बेड़ा हमारा जो है वो पार होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं बिखे बाज हर राज के विषय वासनाओं से बच के रहिए, इस मन को समझाइए, निर्भय होके सत्संग जी। अरे साक्षात भगवान आपके अंदर है, डर किससे रहे हो? सारी दुनिया का मालिक, देवी देवताओं से डरने की क्या जरूरत? अरे जिसने देवी देवताओं को बनाया वो आपके अंदर ही तो बैठा है। जब सबसे बड़े से सत्संग जी हमारी दोस्ती होगी, हमारा प्यार हो गया, हमारा गुरु हमारा परमात्मा, वो साक्षात सबको बनाने वाला आपके अंदर है, तो डर किससे रहे हो? तो सत्संग जी राम नाम के जहाज में बैठिए, आपका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। हाँ जी, उड़ते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दें सत्संगत जी, जैसे शादी के बाद जैसे कोई सत्संगत जी बेईमानी का काम करता है, नकली चीजें बनाकर बेच रहा, तो उसने मुट्ठी बंद कर रखी है। जो सरकारी नौकरी लगा है फिर भी रिश्वत लेता, उसने मुट्ठी बंद कर रखी है। कहने का मतलब जो भी गलत काम है, बेईमानी है, काम क्रोध लोभ, जो अहंकारी है, किसी भी प्रकार से मतलब दोष वाला इंसान है, उसकी मुट्ठी बंद है। और सत्संग जी वो किसी ना किसी दिन जरूर फंसेगा। जैसे रिश्वत लेने वाले फंसते हैं, नशा बेचने वाले फंसते हैं, दुराचारी फंसते हैं। तो सत्संग जी अगर वो मुट्ठी को छोड़ दे, अपनी मुट्ठी खोल ले, तो हाथ बाहर आ जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है कि हम जब बेईमानियां करते हैं, गलत काम करते हैं, तो गुरु रूपी सत्संग जी वो बंदर की तरह हमारी हालत हो रही है। बंदर की तरह मटकी में हाथ चला गया, सीधा चला गया, अंदर जाके मुट्ठी बंद कर ली। अगर वो हम चने छोड़ दें, अनाज छोड़ दें, तो बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार हम 2 नंबर के काम, गलत काम छोड़ दें, तो सत्संग जी बच जाएंगे। हम जमों की मार से बच जाएंगे। महाराज जी कहते हैं ना, मोहे जम डंड न लाग गई, तजले सर्ब जंजाल। सारे जंजाल छोड़ दीजिए, वो सत्संग जी जमदूत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
गोपाल सूर्यवंशी जी, आप आइए आगे। ज्यो नल नी सूटा गयो मन बोरा रे, माया अयो बिहार। सत्संग जी, सूटा जैसे तोते को कहा गया, एक पक्षी होता है। तो महाराज जी कहते हैं जैसे तोते को फंसाने के लिए ना, एक सत्संग जी नलनी, जैसे सुबह बताया था गुरु रूपी सत्संग जी के, एक वो गोल सा होता है ड्रम के जैसा, जिसे पाइप कह दो, नलनी कह दो। तो उसको ना एक तरफ से काट के उसके ऊपर दाने डाल देते हैं, जैसे थोड़ा सा वो बन जाती जगह रखने की। तो जैसे ही पक्षी उसके ऊपर बैठता है वो उलट जाता है, क्योंकि हल्का सा होता है वो, नीचे पानी रखा होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर पंजा रखता है तो उसके वेट से वो नीचे हो जाता है। और सत्संग जी वो उड़ भी नहीं पाता, क्योंकि उल्टा हो गया ना, वो एकदम से नीचे पलट जाता है। वो पक्षी उल्टा उड़ नहीं सकता। और क्या होता है सत्संग जी, वो अपने पंजों से उसको जकड़ लेता है। अब नीचे भी नहीं आ सकता, वो नीचे पानी होता है, उसे मरने का डर हो जाता है। इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं कि भाई यही हमारे साथ हो रहा है कि हम माया को, माया की चमक दमक देखकर ऐसे फंसे, सत्संग जी ना उड़ पा रहे हैं और ना नीचे गिर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी है, मरने का सत्संग जी डर है। ये संसार के पदार्थों की रीत बताई गुरु जी ने। आगे लिखा ना, जैसा रंग कुसुम्ब का मन बोरा रे, त्यों पसर्यो पासार। कि जैसे ये संसार के जो रंग है ना, कि सत्संग जी मेरा बंगला, कोठी, गाड़ी, कार, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तो सत्संग जी बस वही तोते वाली कहानी है हमारी। वो जकड़ आए थे सत्संग जी दाना चुगने के लिए, और ऐसा सत्संग जी उसमें फंसे, ना तो नीचे हो पा रहे हैं ना ऊंचे उड़ पा रहे हैं, ऐसा फंस गए। पर शिकारी आता सत्संग जी, आई धर्म गोपाल राय की, आई तलब गोपाल राय की। और वो ऐसा सत्संग जी फंसाता है, माया मंदिर कुछ ना, ना तो वो नीचे गिर पा रहा है ना ऊपर उड़ पा रहा है, ना इधर का ना रहा ना उधर का रहा। ये सत्संग जी संसार के जो रंग है ना, कच्चे हैं। ये पैसा, बंगला, कोठी, गाड़ी, कार, इन कच्चे रंगों को अपने दबा के रखो, अपने अधीन रखो। साथ कुछ नहीं जाना सत्संग जी। कभी कभी तो सोचना चाहिए हमें, मेरा मोबाइल फोन भी यहीं रह जाएगा, मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरे गहने सब यहीं छोड़ जाने सत्संग जी, कुछ नहीं। और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़े दिन रोएंगे करेंगे फिर वैसे ही हो जाएंगे। अरबों खरबों लोग आकर चले गए इस धरती पे, किसी ने क्या रुका सत्संग जी। राजे महाराजे गुरु पीर पैगंबर, राम गयो रावण गयो, जाको बो परवार, कहो नानक किछ थिर नहीं, सुपने जो संसार। सत्संग जी कुसुम्ब का रंग मत अपनाइए, पक्का रंग मेरे रमैये रंग मजीठ का, मानवता की सेवा का रंग, प्यार का रंग, मानवता से, माता पिता भाई बहन बुजुर्ग से, घर परिवार दोस्तों से प्यार से रहिए, सत्कार से रहिए, अपने गुरु की वाणी से प्यार कीजिए, ये दुनिया आपको सुंदर लगेगी। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां, ओ जिविंदा विछड़े ओ मोया ना जाए छोड़। सत्संगत जी कच्ची दोस्ती नहीं, पक्की दोस्ती कीजिए, कि भाई जो इस संसार में भी साथ दें और उस संसार में भी साथ दें। ऐसी कोई दोस्ती मत करो जो सिर्फ इसी संसार में साथ छोड़ जाए आपका। हाँ जी, जन को बहुदेव। देखो सत्संग जब पाप की बात तो होगी, गलत कामों की बात भी होगी। तो लोग क्या करते हैं, गलत काम करके जैसे सोचते हैं कि भाई तीर्थों पे जाके पाप जो किए हैं वो धो लेते हैं। महाराज जी कहते हैं बड़े तीर्थ तीर्थ स्थान और बड़े लोग जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे, वहां जाकर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये बड़ा कुछ करते हैं। पर महाराज जी कहते हैं कि भाई ऐसे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जो गलतियां की हैं उसका कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर एक काम कर लो आप, कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे, छूटन हर की सेव। ये तीर्थों से जाके भाई आप बचने वाले नहीं हो सत्संग जी। आपको हर की सेव कहने का मतलब पूरे गुरु वाले बनो, गुरु का मंत्र लो, गुरु के वचन मानो, मानवता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। पर देखो हर की सेवा, परमात्मा की सेवा कैसे होती है, क्योंकि तीर्थ मूर्ति पूजा ये तो महाराज जी ने बंद कर दी, करनी नहीं, तो हर की सेवा कैसे करोगे। सत्संग जी रविदास पिया है बस रे मानव प्रेम है।
तो अपने गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, दीन दुनिया की सेवा करो, तो परमात्मा की सेवा होगी। तो सत्संग जी गुरु वाले बन जाइए, साधु की जो ले ओट, तेरा मिटे पाप सब कोट कोट। तीर जाएगा। महाराज जी कहते हैं कई बार तो हम उल्टा पाप उतारने तो क्या है, और चढ़ा के आ जाते हैं। नावण चलै तीरथी मन खोटे तन चोर, एक पाव लथी नात्या दो पा चढ़ियस होर। तो गुरु रूपी सात संगत जी कौन रह गया?